हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्राइबल फेस्टिवल्स। हम पहले की जो क्लासेस हैं जिनमें हमने ट्राइब्स स्टार्ट किया, हमने सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स देखे, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स देखे ट्राइब से रिलेटेड। उसके बाद हम लोगों ने जो क्लास देखी उसमें हम लोगों ने पीवीटीजीज, जो 7 पीवीटीजीज है, वो सब के बारे में हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया। और इसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया था वो था आपका सारे के सारे जो छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, तो उनके बारे में भी हमने क्लासेस कर ली हैं। अब हम देखेंगे ट्राइबल फेस्टिवल्स दोज आर सेलिब्रेटेड इन छत्तीसगढ़ बाय द ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल फेस्टिवल्स। अब ये ट्राइबल फेस्टिवल पहले मैं आप लोगों को बताया तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल, फिर एक एक करके हम उन ट्राइबल फेस्टिवल्स को देखना चालू करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ट्राइबल फेस्टिवल है आपका मंथ वाइज मैं आपको लिख देता हूँ कि चैत्र में कौन सा पड़ता है, जेठ में कौन सा पड़ता है, आषाढ़ में कौन सा पड़ता है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे लाइन से फेस्टिवल्स को फ्रॉम द चैत्रा मंथ टू द माघ मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो आपका है वो रहेगा माटी तिहार। क्या रहेगा? माटी तिहार। ठीक है, इसी माटी तिहार को और बोलते हैं आपका क्या? बीज फुटनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीज फुटनी। सेकेंड हम लोग का जो फेस्टिवल रहेगा वो रहेगा कक्साड़। थर्ड फेस्टिवल जो हम देखेंगे वो रहेगा गोबर बोहरानी। गोबर बोहरानी फेस्टिवल। ठीक है, इसके बाद जो चौथा फेस्टिवल हम लोग देखेंगे वो होगा सरहुल। ठीक, और ये जो चारों के चारों त्योहार हैं, जो चारों के चारों फेस्टिवल्स हैं, ये चारों फेस्टिवल आपके कौन से मंथ में पड़ते हैं? तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो पहला मंथ होता है चैत्र का महीना, उस चैत्र के मंथ में ये पड़ते हैं आपके माटी तिहार, कक्साड़, गोबर बोहरानी एंड सरहुल। ठीक है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो पांचवा त्योहार जो रहेगा वो रहेगा भीमा जात्रा। भीमा जात्रा आपका पड़ता है जेठ के मंथ में। ठीक है, जेठ, ज्येष्ठ जिसको बोलते हैं। देन सिक्स्थ रहेगा आपका गोंचा। गोंचा रथ यात्रा जिस दिन पड़ता है उसी दिन पड़ता है। कौन सा? शुक्ल पक्ष, आषाढ़ का दूसरा दिन। शुक्ल पक्ष का दूसरा जो दिन होता है द्वितीय, उसमें आषाढ़ का मंथ जो होता है उसमें पड़ती है आपकी रथ यात्रा। उसी दिन को बस्तर में गोंचा त्योहार भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? आषाढ़ शुक्ल पक्ष सेकेंड डे। ठीक है, जिसको रथ यात्रा और छत्तीसगढ़ी में हम लोग और क्या बोलते हैं उसको? तो हम लोग बोलते हैं रजूतिया। रजूतिया बोलते हैं उसी त्योहार को। बस्तर में आपका काकतिया किंग है, उनके द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं हम गोंचा फेस्टिवल। ठीक है, इसको हम लोग डीपली एक एक फेस्टिवल को इसके बाद लेंगे। देन आपका है अमूंस तिहार। ये हरेली के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो हरेली कब पड़ती है? तो सावन के अमावस्या में पड़ती है। तो ये कब आएगा? सावन के मंथ में आएगा। ठीक, इसके बाद आपका सात हो गया, ये सात हो गए। इसके बाद हम लिख लेते हैं और दैट इज कर्मा। कर्मा फेस्टिवल। और आपका दूसरा एक है नवखाई। ये दोनों जो फेस्टिवल है आपका, ये आपका भादो के मंथ में आता है। ठीक है, कौन से मंथ में आता है? तो जो आपका कर्मा है, कर्मा फेस्टिवल, और आपका नवखाई फेस्टिवल, ये दोनों आपके भादो के मंथ में आता है। इसके बाद आपका टेंथ हम लोग देखते हैं बासी तिहार। दिस इज द लास्ट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। लास्ट फेस्टिवल ऑफ, ये कब आता है? फागुन के मंथ में आता है। ठीक है, फागुन, फागुन जो होता है ना, होली, चैत्र के पहले आती है होली, होली के बाद आता है आपका क्या? नवरात्रि। और नवरात्रि होता है पहला दिन चैत्र मंथ का स्टार्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए जो बासी तिहार है वो फागुन में आता है। ठीक है, देन हमको और देखना है क्या? डिफरेंट डिफरेंट चारू यात्रा। देन वी विल सी दियारी त्योहार, दियारी फेस्टिवल, जो दिवाली होती है उसके अगले दिन बनाई जाती है ये। ठीक है, बस्तर में। देन वी हैव टू सी बाली परब। ठीक, फिर आपका आएगा लक्ष्मी जगार।
और फिर और देखेंगे हम लोग क्या, आमा खाई, और ठीक है, आमा खाई। तो ये चारू यात्रा और ये सारे त्योहार जो हैं, ये दिवाली त्योहार तो दिवाली के अगले दिन होता है, और ये जो चार त्योहार हैं इसमें कोई नो स्पेसिफिक डेट इज देयर, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ आएगा क्यों स्पेसिफिक डेट नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, क्या देखना चालू करते हैं हम लोग। पहला त्योहार जो है कि आपका क्या देखेंगे हम, तो हम देखेंगे अब बीज फुटनी माटी तिहार सबसे पहले। ठीक है, जो चैत्र के मंथ पे पड़ता है। तो ये आप लोगों के स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा, ये जो फोटो दिख रही है आप लोग को, यही है बीज फुटनी तिहार मनाते हुए हमारे ट्राइबल लोग जो है, ट्राइब्स है हमारी, वो मना रही हैं। इसमें आप देख रहे होंगे ये एक धान की पोटली है। ठीक है, ये एक पोटली है जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं, सीड्स वो रखे जाते हैं। तो और इसमें सॉइल एंड सीड्स की पूजा होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये त्योहार जो है आपका माटी तिहार कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो चैत्र के महीने में बनाया जाता है। इसको, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और चैत्र के मंथ में ये फेस्टिवल होता क्या है, तो ट्राइबल्स ऑफ बस्तर वर्शिप द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉइल। ठीक है, इनका ये जो है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉइल को जो है पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पोटली होती है, इस पोटली में इन लोग सीड्स को ला के रखते हैं और थोड़े से सॉइल को मिक्स करे होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है, ये जगह जहां पे ये पूजा कर रहे हैं वो हर एक गांव में एक सेंटर प्लेस होता है जहां पे वो गांव के देवता होते हैं, ऐसा माना जाता है, जिसको बोलते हैं देवगुड़ी। तो देवगुड़ी में ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। वहां पे आप देख रहे होंगे ये लगे हुए हैं, ये फेस्टिवल मनाने के लिए। यहाँ ये जो रस्सी दिख रही है, रस्सी से घुमा हुआ है पूरा, इसमें यूज की जाती है सियाड़ी की रस्सी। और ये पोटली होते हैं, उन पोटली में सीड्स को डाला जाता है और मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ। और एट द एंड क्या होता है, जब ये त्योहार कंप्लीट होता है तो सब के सब ये सीड्स और सॉइल को अपने अपने घर लेके जाते हैं। और जो सीड्स और सॉइल को वो सो करने वाले होते हैं, ये सोइंग सीजन के स्टार्ट है चैत्रा का मंथ जो है, तो उसको लेके जाते हैं। और जो जैसे एक एक मुट्ठी लेके गए ऐसा प्रसाद, इन लोग क्या लेके गए, सॉइल एंड द सीड्स, पैडी का सीड्स। अब उसको क्या करेंगे उन लोग, उनके घर में होंगे सीड्स काफी सारे जो वो अपने एग्रीकल्चर लैंड में डालने वाले होंगे, सो करने वाले होंगे। तो उसमें ये जाके मिक्स कर देते हैं उस प्रसाद को, और उससे मानते हैं ये कि इससे अच्छा क्या होगा, उनका अच्छा हार्वेस्ट सीजन रहेगा ये। ठीक है, तो उसके साथ ये त्योहार ऐसा मनाया जाता है। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मेंस पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड इन द चैत्रा मंथ, आफ्टर दैट द ट्राइबल्स ऑफ बस्तर, ट्राइबल्स ऑफ बस्तर वर्शिप द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉइल। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन सा फेस्टिवल है जिसमें ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉइल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो आपका जो है वो है आपका बीज फुटनी या फिर माटी तिहार। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंस आप लिख लीजिए। राइस का सीड जो होता है, राइस या पैडी का सीड होता है, उसको नेक्स्ट ईयर जो सो करने वाले होते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन के पहले जो सो करने वाले होते हैं, उसमें ये जाके वो सीड्स का पूजा करते हैं मिक्स्ड विद द सॉइल। ठीक है, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो सियारी, सियारी की रस्सी भी, सियारी का रोप जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई क्वेश्चन है पूछता है कि सियारी का रोप जो है कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो देख रहे होंगे इस फोटो में दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए रोप दिख रहा है, ये रोप जो घुमा हुआ है पूरा, ये रोप जो आपका क्या है, सियारी की रस्सी यही है। ठीक है, और ये रेड रेड आपको दिख रहा है, यही वो पोटली है जिस पोटली में, जिस सैक में इन लोगों ने क्या डाल रखा है, तो सीड्स एंड सॉइल को मिक्स करके डाल रखा है। अब ये जो पूरा का पूरा पूजा है होता है, ये जो पूरा का पूरा फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो देवगुड़ी, कहाँ, देवगुड़ी और में सेलिब्रेट किया जाता है। और देवगुड़ी क्या होता है, इट इज अ मेन सेंटर ऑफ द विलेज। ठीक है, वेयर द गॉड और द आइडल इज केप्ट। ठीक है, और आप लिख सकते हैं वाई द माटी तिहार इज सेलिब्रेटेड, तो माटी तिहार इज सेलिब्रेटेड टू शो द ग्रेटिट्यूड टू द अर्थ एंड इट्स सॉइल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप जितने भी फेस्टिवल्स को देखेंगे, जो भी आपके ट्राइबल फेस्टिवल होंगे या जनरली जो भी फेस्टिवल आप देखेंगे, मेजर फेस्टिवल को छोड़ के वो कहीं ना कहीं हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड होंगे, सॉइल से रिलेटेड होंगे, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड होंगे। उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम पीपल इन इंडिया आर फार्मर्स एंड वर द फार्मर्स।
तो ये जो फेस्टिवल है ये ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कि साल जो उनका जीवन है, जो उनका लाइफ है, वो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर मदर अर्थ एंड सॉइल की वजह से ही चल रहा है। अगर वो हार्वेस्ट अच्छा नहीं होगा तो तो आपका उनका वो साल अच्छा नहीं बीतेगा। तो इसलिए वो पूजा करते हैं। जनरली आप देखेंगे हरेली का फेस्टिवल हो या अमून फेस्टिवल हो, तो आप समझेंगे वही चीजें कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सम हाउ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, चलिए, तो आप लिख सकते हैं माटी तिहार इज सेलिब्रेटेड टू एक्सप्रेस their gratitude to earth and its soil। अब ये फेस्टिवल पूरा सेलिब्रेट हो जाता है दिन में, तो शाम को यहाँ क्या होता है जनरली, तो माटी तिहार में एंड में यहाँ पे सोशल फीस्ट का आयोजन किया जाता है, सामूहिक खाना खाने का। कम्युनिटी सबके सब मिलके एक फीस्ट तैयार करते हैं और उसको खाते हैं सारे के सारे मिलके। ठीक है, चलिए, और क्या मैंने बताया, राइस और जो सॉइल होता है, ये जो इसमें होता है, इसको एक एक मुट्ठी सब जितने लोग आए होते हैं इनको एंड में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और यही जो सीड्स हैं एंड सॉइल है जिनकी पूजा की जाती है देवगुड़ी में माटी तिहार में, उसको ले जाके वो अपने घर में जिस जगह पे वो मिक्स कर देते हैं किसमें, अपने सीड्स जो रखे होते हैं हार्वेस्टिंग सो करने के लिए अपने अपने लैंड में, और फिर ये फेस्टिवल एंड कर जाता है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेस्टिवल, दैट इज कक्साड़। कक्साड़ इज अ वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ अबूझ माड़िया ट्राइब। कौन से ट्राइब का? अबूझ माड़िया ट्राइब। और दो जो ट्राइब्स हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं वो है आपके डांडामी माड़िया एंड डोरला। तो आप ये लिख लीजिए, चैत्र के मंथ में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, और कौन कौन आते हैं? तो अबूझ माड़िया, मेन फेस्टिवल ही अबूझ माड़िया का ही है। ठीक है, प्लस आप लिख सकते हैं डांडामी माड़िया, प्लस माड़िया, प्लस डोरला। ठीक है, एंड द मेन फेस्टिवल किसका है मैंने बताया, तो ये है आपका अबूझ माड़िया का मेन फेस्टिवल। अब देखिए इसमें होता क्या है, समर सीजन और रेनी सीजन के बीच में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, किसको? कक्साड़ को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कक्साड़ कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब समर के एंड से लेके, समर के स्टार्ट से लेके जो आपका अप्रैल के मंथ से लेके जून का मंथ जो होता है उस बीच में कक्साड़ के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो देखिए सारे फेस्टिवल में बोला ना, आपको समझ आएगा धीरे धीरे। इट इज फॉर द गुड हार्वेस्ट, कि उनका हार्वेस्टिंग सीजन काफी अच्छा हो। तो उनके भगवान हैं गोत्रा देव। तो गोत्रा देव की पूजा करने से अब ये ट्राइब्स मानते हैं, अबूझ माड़िया ट्राइब, डोरला एंड डांडामी माड़िया, कि इससे इनका हार्वेस्ट सीजन अच्छा होगा। तो ये पूजा करते हैं कक्साड़ में, किसका? इन द मिडिल ऑफ समर एंड रेनी द कक्साड़ इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम फॉर गुड हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, इन विच दे मेनली वर्शिप गोत्रा देव। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है आपके पास कि गोत्रा देव कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड हैं, तो आपको आंसर लेना है कक्साड़। और गोत्रा देव में जो ट्राइब्स आते हैं तो इन तीन ट्राइब का नाम आपको याद रहना चाहिए, चार ट्राइब का। ठीक है, फिर एंड में क्या होता है, ये जो आप डांस देख रहे हैं, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद ये जो है माड़िया ट्राइब, जो अबूझ माड़िया ट्राइब है, वो कक्साड़ डांस करते हैं। ठीक है, तो कक्साड़ डांस क्या होता है हम लोग इसको पढ़ेंगे कब? जब फोक, जो ट्राइबल फोक डांस, अब अगला टॉपिक होगा इसके बाद, उसमें हम लोग डीपली कक्साड़ डांस को करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कक्साड़ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद ही कक्साड़ डांस को करा जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि कक्साड़ डांस जो है इट इज यूजफुल इन चूजिंग द पार्टनर्स। तो ये ट्राइब के लोग कक्साड़ डांस के टाइम जो करते हैं उस टाइम पे अपने पार्टनर भी चूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, दैट इज कक्साड़ फेस्टिवल। ठीक है, सेलिब्रेटेड बाय अबूझ माड़िया, माड़िया, डांडामी माड़िया एंड डोरला। ठीक है,
चलिए, इसके बाद हम लोग का तीसरा जो फेस्टिवल है वो आपका है गोबर बोहरानी फेस्टिवल। ये गोबर बोहरानी जो फेस्टिवल है वो सुकमा में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ? सुकमा में। और ये ब्लॉक का नाम है छिंदगढ़। ठीक है, छिंदगढ़ ब्लॉक में ये सेलिब्रेट किया जाता है सुकमा में। कौन से मंथ में? तो चैत्रा के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका गोबर बोहरानी फेस्टिवल है ये 10 दिन लंबा चलने वाला एक फेस्टिवल है। कितना दिन? 10 days द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, कहाँ सेलिब्रेट होता है? छिंदगढ़ ब्लॉक में, सुकमा में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट इज सेलिब्रेटेड फॉर द 10 days एंड इट इज सेलिब्रेटेड एट छिंदगढ़ इन सुकमा। अब होता क्या है देखिए, इसमें एक्चुअली में 10 दिन चलती है फेस्टिवल। उसमें पहला दिन जो होता है, सबसे पहला दिन जो होता है फर्स्ट डे, तो वहां जो है ग्राम देवी होती हैं। ग्राम देवी जो होती हैं, गॉडेस ऑफ द विलेज, उसको स्टेब्लिश किया जाता है, जो कि होती हैं सिकार देवी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है देखिए, सबसे पहले अब ग्राम देवी को सुबह सुबह के टाइम रहेगा। सुबह सुबह आज जैसे फेस्टिवल चालू हो रहा है आपका गोबर बोहरानी का फेस्टिवल, तो सुबह सुबह का टाइम, मॉर्निंग के टाइम क्या होगा, तो सबसे पहले ग्राम देवी को स्टेब्लिश करेंगे। और मॉर्निंग के टाइम इसके बाद क्या करेंगे, तो दे विल वर्शिप देयर वेपन्स। ठीक है, तो वर्शिपिंग ऑफ वेपन इज डन, वर्शिप वेपन। इसके बाद कुछ लोग निकल जाएंगे इनमें से हंटिंग करने के लिए। कहाँ निकल जाएंगे? शिकार करने के लिए। ठीक है, अब जब शिकार करने निकलेंगे इन लोग, तो उसी टाइम कुछ लोग बचे होंगे, तो उन लोग देवगुड़ी में क्या करेंगे? गड्ढा खोदेंगे। क्या करेंगे इन लोग? अर्थ डिग करेंगे। ठीक है, तो गड्ढा खोद के इन लोग एक पिट बनाएंगे। अब ये जो गए हुए हैं कहाँ पे अभी हंटिंग करने हुए, वो लोग हंट करके लाएंगे जो फूड को। अब वो हंट करके लाएंगे तो खाना बनाया जाएगा, खाना खाया जाएगा जो आफ्टरनून में, और रेस्ट किया जाएगा। तो क्या हुआ आफ्टरनून में? फूड इज टेकन एंड रेस्ट, दे रेस्ट। अब यहां पे क्या होता है, शाम का टाइम जो होता है, इवनिंग में, सबके सब ये खाना वाना खा के रेस्ट करने घर चले जाते हैं। ठीक, अब इवनिंग का टाइम जो होता है, इसमें सब लोग वापस आते हैं। कहाँ पे आते हैं? जहां पे मैंने बताया जो लोग बचे थे देवगुड़ी में, जिन्होंने पिट खोदा है, वहां पे सब आते हैं और अपने अपने घर से हर दिन शाम को रोज थोड़े थोड़े से गोबर को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं? काऊ डंग को लेके आते हैं, गोबर को लेके आते हैं। ठीक है, और वो जो पिट खोदा गया है ना, मैंने बताया था डिग किया गया था, उसी डिग में हर दिन शाम को आके अपने घर से वो गोबर को डालते हैं पूरे गांव के लोग। तो आप लोगों को ये जो मैंने बताया आपको, तीनों 10 दिन ऐसा ही चलता रहेगा। मॉर्निंग में आएंगे, दोपहर में खाएंगे, शाम को गोबर डालेंगे, ऐसे करके। ठीक है, ब्रिंग काऊ डंग टू देवगुड़ी। ठीक है, अब ऐसा 10 दिन चलता रहा। अब चलते रहेगा चलते रहेगा, फिर क्या होगा, जो 10वां दिन होगा उस दिन ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे इन लोग, हाँ ये करेंगे कि वो गोबर जो है उसको सब लोग क्या करेंगे, थोड़ा, अब गोबर की होली टाइप खेली जाती है। ठीक है, और वहां एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, उन लोग एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं और खेलते हैं गोबर की होली। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, ये जो फोटो है आपका गोबर बोहरानी का ही है, और ये एंड डे का ही फोटो है। तो ये सब देवगुड़ी से निकले हैं, सब एक दूसरे को गोबर फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर, थोड़ा गाली गलौज टाइप की भाषा, स्लैंग वर्ड यूज करते हैं। वैसे ये त्योहार मनाया जाता है। जैसे टोमेटिनो देखा है आप लोगों ने? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखा होगा आप लोगों ने, उसमें एक सॉन्ग है, उसमें टोमेटो से होली खेलते हैं, तो इन लोग गोबर से होली खेलते हैं। समझे आप? ठीक है, तो रिलेटेबल है ये थोड़ा सा। तो इसके बाद क्या करते हैं ये सब और फिर आखिर में ये सारे के सारे जो लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सा वहां से काऊ के डंग को लेके जाते हैं। जस्ट सी द लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स। गोबर को लेके जाते हैं और अपने जो आपका जो लैंड होता है इनका, एग्रीकल्चर लैंड, वहां जाके इसको स्प्रिंकल करते हैं। तो रीजन देख रहे हैं आप इसके बिहाइंड, ये फेस्टिवल मैंने चलो बता दिया आप लोगों को, नॉर्मल है, स्टोरी सुन लिया आप लोगों ने। द रीजन बिहाइंड इज कि वो फर्टिलाइजर का काम करता है हार्वेस्ट सीजन के पहले। चैत्र का महीना जो होता है, इसी के बाद रेनी सीजन के पहले क्या शो करते हैं इन सब के सब लोग, सीड्स को शो करते हैं अपने अपने एग्रीकल्चर लैंड पे। तो एग्रीकल्चर लैंड में शो करने के पहले कभी भी वहां फर्टिलाइजर को डाला जाता है। तो एवरी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एवरी एग्रीकल्चर फेस्टिवल इज हैविंग सम साइंटिफिक सिग्निफिकेंस।
देख रहे हैं आप? ये एक्चुअल में आप समझेंगे आज की डेट में ऑर्गेनिक खेती क्या है, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें गोबर का यूज तो करते हैं ना। दिस इज व्हाट नाउ द कल्चर पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड द पीपल ऑफ एवरीवेयर आर सेइंग कि ऑर्गेनिक कल्चर, बट ये देखिए ऑर्गेनिक फेस्टिवल ही है, ये फेस्टिवल ही ऑर्गेनिक कल्चर के लिए है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दे स्प्रिंकल ऑन द 10th डे, 10th डे गोबर जो होता है काऊ डंग, उसको इन लोग खेलते हैं और इसके साथ साथ लेके जाते हैं कहा, टू हाउस, ठीक है। एंड स्प्रिंकल इट इन देयर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, और एक चीज मैंने नहीं बताई कि आफ्टरनून से लेके इवनिंग के टाइम में आके काऊ डंग डालते हैं, तो इवनिंग के टाइम इन लोग डांस सिंगिंग ये सब करते हैं 10 दिन, ठीक है। डांस सिंगिंग तो ये सब इन लोग एंजॉय करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोगों का जो फेस्टिवल है वो आपका है सरहुल फेस्टिवल। तो सरहुल का जो फेस्टिवल है, सरहुल फेस्टिवल एक्चुअल में सबसे मेन फेस्टिवल है किस ट्राइब का, तो ये है आपका ओरांव ट्राइब, जो आपका जसपुर जो इलाका है, कुनकुरी जसपुर ये वाला इलाका जो है ना, इस इलाके में ये बहुत ज्यादा मनाया जाता है सरहुल का फेस्टिवल। इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ ओरांव ट्राइब। और ये कब मनाया जाता है, तो चैत्र पूर्णिमा के दिन, चैत्र के पूर्णिमा के दिन। अब इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक सबके सब ये खड़े हैं आपके ट्राइबल ओरांव ट्राइब के लोग, ठीक है। और ये एक ट्री दिख रही है आपको, जो ट्री है साल ट्री। क्या ट्री है, साल ट्री, ठीक है। इट इज हैविंग अ वेरी डीप सिग्निफिकेंस इन द ओरांव ट्राइब। उसका रीजन क्या है, एक छोटी सी बैकड्रॉप स्टोरी सुन लीजिए इस साल ट्री से रिलेटेड। तो एक टाइम की बात है, ऐसा वहां पे मतलब लोक कथा, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि एक टाइम की बात है, एक विलेज था, उस विलेज में बच्चे खेल रहे थे हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेल रहे थे। एक बच्चा है ऐसे ही एक कोई साल ट्री के पीछे जाके छुप जाता है। उस साल ट्री में राक्षस रहता है, क्या, डेविल रहता है, डीमन रहता है, ठीक है। अब वो इस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वहां से ये साल ट्री के अंदर से सरना देवी आती है। क्या आती है, सरना देवी, और वो बच्चे को बचा लेती हैं। तो इन लोग जो उरांव ट्राइब है उनकी भगवान जो है गॉडेस है वो सरना देवी है। मैंने बताया था ना आप लोग को, जब मैं उरांव ट्राइब पढ़ा था कि दो चीजें बताई थी मैंने, जो गॉड मेन डेटी है वो धर्मेश है, एंड गॉडेस जो है वो सरना देवी है। तो दे रिलेट सरना देवी टू द साल ट्री, और इसीलिए साल ट्री इज वेरी ऑस्पिशियस टू द उरांव ट्राइब, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी हो गई। अब इसमें क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्रा ऑन द ओकेशन ऑफ, कब, ऑन द ओकेशन ऑफ फ्लावरिंग ऑफ साल ट्री, ठीक है। इसमें किया क्या जाता है, तो अ सिंबॉलिक मैरिज बिटवीन द सन गॉड एंड मदर अर्थ इज डन। लिख सकते हैं सिंबॉलिक मैरिज किसके किसके, सन गॉड एंड मदर अर्थ के बीच में, ठीक है। अब क्या करते हैं इन लोग एक्चुअल में, यहाँ जाएंगे, साल ट्री है उसके नीचे यहाँ जाके सबसे पहले गोबर को पूरा, जो काऊ डंग है उससे क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं हम लोग गोबर लिपाई कर देना। तो उन लोग पूरा उससे साफ कर देते हैं, इसका मतलब कि वो जगह जो है एकदम साफ हो गई और बहुत ही शुद्ध हो गई, ठीक है। फिर क्या करते हैं इन लोग, पूजा करते हैं। क्या पूजा करते हैं, साल ट्री के नीचे, ठीक है, प्रे करते हैं। एट द एंड प्रसाद लेके जाते हैं, और प्रसाद क्या होता है, तो ये साल के जो पत्ते होते हैं ना, लीव्स, तो लीव्स आर टेकन एज द प्रसाद, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सन गॉड और मदर अर्थ की इसमें सिंबॉलिक मैरिज कराया जाता है। तो इसको किससे कराया जाता है, अब सिंबोलाइज किसी चीज को तो करेंगे ना, सन गॉड, तो सन गॉड किससे सिंबोलाइज किए जाते हैं, तो ब्लैक कॉक जो होता है, ठीक है, वो सिंबोलाइज करता है आपका क्या, मदर सन गॉड को। एंड ब्लैक हैन जो होती है वो सिंबोलाइज करती है आपकी मदर अर्थ को, ठीक है। तो इन दोनों की सिंबॉलिक मैरिज कराई जाती है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये कितना अच्छा फेस्टिवल है। एंड दिस फेस्टिवल क्या, ये फेस्टिवल आपको क्या शो करता है, क्या शो करता है, द लव ऑफ नेचर ऑफ द ट्राइब्स, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए,
अच्छा, इसके बाद ही यहाँ पे क्या होता है, एक डांस करते हैं लोग, जो कि है सरहुल डांस। ठीक है, ये हो गया। आपको हर फेस्टिवल में कोई ना कोई डांस होगा ट्राइब्स का, आप देखेंगे इसको। तो ये हम लोग देख लिए क्या, चौथा, दैट इज सरहुल फेस्टिवल। क्या देखा हम लोगों ने, सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द भीमा जात्रा। भीमा जात्रा जो है, भीमा जात्रा इज द फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जेठ। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, इसमें इन लोग भीमा देव की मैरिज कराते हैं। किसकी, तो भीमा भीमा देव इज मैरिड टू मदर अर्थ। सरहुल में सन गॉड को, इसमें भीमा देव को। ठीक है, अब ये फेस्टिवल एक्चुअली में भीमा जात्रा सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो भीमा जात्रा जात्रा जो है एक्चुअली में सेलिब्रेट किया जाता है, हार्वेस्टिंग सीजन का टाइम है ये। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जेठ का जो महीना होता है कब आता है, चैत्र बैसाख जेठ। तो चैत्र के बाद आप बैसाख, और बैसाख के बाद जेठ। जेठ का मंथ जो होता है यहाँ पे सीड सो कर दिए होते हैं। अब ये पर्टिकुलर टाइम होता है जो एक्चुअली में एग्रीकल्चर जो है, इरिगेशन इज नॉट अवेलेबल इन एवरी प्लेस इन छत्तीसगढ़ या कहीं भी। तो ट्राइबल लोग देखिए कितने सेंसिबल एंड लॉजिकल थे कि उस पर्टिकुलर टाइम में वो भीमा जात्रा, जो भीमा आपका भीमा देव है, भीमा जात्रा में मतलब वो किस चीज के लिए पूजा करते हैं, तो गुड रेनी सीजन। उन लोग क्या करते हैं कि विश करते हैं फॉर द रेन। अब देखिए जब सीड लग जाता है तो पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। देयर इज अ हाई नीड ऑफ इरिगेशन व्हेन द सीड हैज बीन सोन, कि उसकी बाली फूटे और उसके बाद उस पे क्या हो, आपका मतलब पेड़ जो आप लगाए हैं, जो भी हार्वेस्ट होने के लिए अच्छे से वो उगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में ये फेस्टिवल जो है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म, विशिंग फॉर द रेन, विशिंग फॉर रेन। अब इसी इसी टाइप से जो बस्तर का इलाका है, इन सब जगहों में क्या किया जाता है, तो एक मेढका मैरिज होती है। तो एक मेल फ्रॉग एंड मेढक बोलते हैं ना, मेढक फ्रॉग को, तो मेढक मैरिज, मेढका मैरिज बोलते हैं उसको। एक मेल एंड फीमेल फ्रॉग का मैरिज कराया जाता है, और उसको सिंबलाइज किया जाता है किसके लिए, भीमा देव एंड आपका मदर अर्थ के रूप में। ठीक है, तो इन सम एरियाज ऑफ बस्तर, मेढका marriage is performed wishing good rain। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये भीमा जात्रा भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज गोंचा फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है, गोंचा फेस्टिवल। ये कब मनाया जाता है, तो ये आषाढ़ के मंथ में सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष। इस दिन जो आप क्या मनाते हैं, रथ यात्रा मनाते हैं, और रथ यात्रा के साथ साथ जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं क्या, रजूतिया। तो 1408 एडी का टाइम था, किसका टाइम था, 1408 एडी। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे कौन से मंथ में, तो शुक्ल पक्ष सेकेंड डे ऑफ आषाढ़। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए स्टोरी क्या है। 1408 एडी का टाइम होता है। इसमें होते हैं एक काकत्या किंग, जिनका नाम होता है पुरुषोत्तम देव। वही पुरुषोत्तम देव जिनको क्या दिया गया है, टाइटल, एज अ टाइटल क्या दिया गया है, रथपति का टाइटल दिया गया है। तो ठीक है, इसमें होते हैं आपके काकत्या किंग, काकत्या किंग, और ये किंग का नाम क्या रहता है, पुरुषोत्तम देव। ऑल्सो द टाइटल इज रथपति। तो क्वेश्चन में कहीं आता है रथपति का टाइटल किसको दिया गया था, काकत्या किंग के, काकत्या कौन से किंग को रथपति का टाइटल, तो आपको पता होना चाहिए पुरुषोत्तम देव। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये गए होते हैं कहाँ, ये गए होते हैं कहाँ, जगन्नाथ पुरी। कहाँ जाते हैं ये, जगन्नाथ पुरी। तो यहां से ये देख के आते हैं क्या, इस फेस्टिवल को, ये भगवान से
बहुत ज्यादा वो होते हैं, क्या इन्फ्लुएंस होते हैं। और इसके बाद ये आते हैं वापस कहाँ, जगदलपुर। ये जगदलपुर के राजा रहते हैं काकतीय डायनेस्टी के। तो ये जब जगदलपुर आते हैं तो ये इंस्टॉल करते हैं क्या, जगन्नाथपुरी जी का आइडल वहां पे एक टेम्पल पे। और वहां पे हर साल उसके बाद से क्या करते हैं, वहां पे भी रथ यात्रा मनाई जाती है, जिसमें बस्तर के जितने भी देवी देवता हैं जो टेम्पल में हैं उनको रथ में बिठाया जाता है और 10 दिन के लिए पूरा का पूरा बस्तर के एरिया में घुमा के लाया जाता है। ठीक है, घुमा के लाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं विलेजर्स कम टू जगदलपुर, विलेजर्स कम टू जगदलपुर एंड इंस्टॉल आइडल ऑफ जगन्नाथपुरी जी। ठीक है, जगन्नाथ जी। इसके बाद दे पुल द चैरियट। ठीक है, यही जो आपके पुरुषोत्तम देव हैं, इन्होंने 2 फेस्टिवल स्टार्ट किया है काफी इंपॉर्टेंट। जो एक आपका क्या, गोंचा, और इसके साथ बस्तर दशहरा जो 75 डेज के लिए चलता है, वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था। कौन सा, बस्तर दशहरा। इसको हम लोग अलग से देखेंगे, बस्तर दशहरा के बारे में अच्छे से देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, गोंचा पर्व कब स्टार्ट हुआ, कहीं क्वेश्चन में आता है तो 1408 में। ठीक है, अब इसी के टाइम पे जब ये जो ये क्या बोलते हैं, 9 दिन ये जो आपका पूरा का पूरा रथ क्या है, बस्तर घूम लेता है। तो 10वें दिन जब ये वापस आता है जगदलपुर में, तो उस टाइम पे ये एक तुपकी है, क्या है ये, तुपकी। तुपकी बस्ट किया जाता है। तो तुपकी में क्या होता है, ये देख लेंगे आप, ये कोनिकल शेप है और ये आपका क्या है, ये बांस है जो आपका हॉलो है। तो उसमें ये जो आप सीड्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप दिख रहे हैं, फल देख रहे हैं, तो ये कौन सा काहे का फल है, तो ये फल आपका है किसका, मलकागिनी का, मलकागिनी। ठीक है, तो ये मलकागिनी का फल, यहां लिख देता हूं मैं, मलकागिनी। तो ये मलकागिनी के फ्रूट को इसमें यहाँ पाइप में डाला जाता है और इसको मुंह से ऐसा फोर्स से क्या किया जाता है, एक्सहेल करते हैं, तो उससे ये आवाज करता है टुप करके। तो तोप होता है, तोप की सलामी देते हैं। वैसे ही ये चीज है, इन द रेस्पेक्ट ऑफ जगन्नाथपुरी जी, इनमें इसको दिया जाता है ऑन द 10th डे व्हेन दे अराइव एट जगदलपुर। तो ये आपको पता होना चाहिए तुपकी, और फ्रूट कौन सा रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए मलकागिनी का फ्रूट होता है। सो मलका तुपकी इज बस्टेड ऑन द 10th डे। आप जब जाएंगे जगदलपुर, कभी भी आपको मौका मिले, और वो आषाढ़ का दूसरा महीना, शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन रहे, मतलब आपका रजूतिया, रथ यात्रा या गुंचा पर्व रहे, तो उस टाइम आपको ये तुपकी वहां पे बाजार में लगी हुई बहुत जगह दिख जाएगी। तो आप वहां लाइव देख सकते हैं इसी तुपकी को। ये फोटो वैसे ही कोई बेच रहा है, उसी से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि तुपकी क्या है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि तुपकी कौन से फेस्टिवल में बस्ट की जाती है। तुपकी में ये भी पूछ सकता है कौन सा फ्रूट यूज किया जाता है, तो मलकागिनी। एंड कौन से फेस्टिवल में, तो गोंचा फेस्टिवल में। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, अमूल्स फेस्टिवल। क्या फेस्टिवल, अमूल्स फेस्टिवल। अमूल्स फेस्टिवल जो है, ये एक फेस्टिवल है दैट इज फॉर द प्रेयर ऑफ द मेडिसिन दैट आर अवेलेबल फॉर एनिमल्स। देखिए, फिर मैंने बोला ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड आर द मेजर फेस्टिवल्स। कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड को में आपके एनिमल्स। क्यों, क्योंकि कहीं आपके जो बैल होते हैं वो बैल नहीं होंगे, तो आप पूरे के पूरे जो जो आपका वो है, नांगर कैसे जोतेंगे, हाथ से जोतना इज नॉट पॉसिबल बड़े खेतों में। तो आप देखे होंगे बैल ही यूज करते हैं। अगर उनको, उनके लिए जो मेडिसिन है, उनके भी तबीयत खराब होती है, तो उनकी जो मेडिसिन है उसके लिए ये फेस्टिवल को भगवान से प्रे करने के लिए किया जाता है, अमूल्स फेस्टिवल। और ये दिन होता है आपका हरेली का दिन। हरेली का दिन कब पड़ता है, तो सावन के अमावस्या। तो आप लिख सकते हैं अमावस्या सावन। ठीक है, और ये होता है आपका हरेली का दिन। ठीक, तो इसी दिन जो आपका है फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल था जो सेलिब्रेट करते हैं ट्राइब्स, तो अमून्स फेस्टिवल। तो इसमें क्या करते हैं, एनिमल मेडिसिन की पूजा करते हैं। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए एनिमल मेडिसिन स्प्रेड। और इसमें 2 आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, एक रसना का पेड़ होता है, ठीक है, रसना ट्री, इसको करते हैं, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है इस ट्री में एनिमल के लिए। और एक होता है आपका सतावरी, सतावरी। तो क्वेश्चन में आता है कि सतावरी का ट्री एंड रसना का ट्री कौन से फेस्टिवल में
प्रे किया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो कौन सा है। सावन का जो होता है आपका अमूंज फेस्टिवल, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल पूछ रहा है। इस साल का आपने पेपर देखा होगा तो वहां पूछा था आपका लाख, जिसमें बेर, कुसुम और पलाश ट्री का इंपॉर्टेंस था। तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों का या अमूंज फेस्टिवल में कौन से ट्रीज का इंपॉर्टेंट है, या उल्टा पूछ देगा ये दो ट्री किससे रिलेटेड हैं, कौन से फेस्टिवल से। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम लोग जो बचे हुए अभी जो जो आपके फेस्टिवल्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करने की कोशिश करेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से फेस्टिवल किए हैं हम लोग ये देख लेते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया पहले सारे फेस्टिवल को देखते हुए कि कौन कौन से फेस्टिवल कब पड़ते हैं। फिर वी हैव सीन द माटी फेस्टिवल, द माटी तिहार, दैट इज कॉल्ड एज बीज फुटनी। ठीक है, और ये सारी चीजें देखा हमने कि इट इज फॉर द ग्रेटिट्यूड ऑफ मदर अर्थ एंड द सॉइल। ठीक है, इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट इज कक्साड़ फेस्टिवल। कक्साड़ का फेस्टिवल देखा हम लोगों ने, जिसमें हमने देखा कि दे प्रे द गोत्रा देव। और कक्साड़ कौन कौन सेलिब्रेट करते हैं ये देखा हमने, अबूझ माड़िया, माड़िया, डोरला एंड डांडामी माड़िया ट्राइब। ठीक है, और यहाँ पे कक्साड़ डांस भी देखा हम लोगों ने। ठीक है, इट इज, और ये भी देखा हमने कि इट इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द समर एंड द रेनी सीजन। इसके बाद हम लोगों ने गोबर बोरानी देखा, उसमें हम लोगों ने देखा जो सिकार देवी की पूजा और गोबर से जो टमेंटिनो मैंने बताया आप लोग को, गोबर होली खेलते हैं। इसके साथ साथ द इम्पोर्टेंस ऑफ काउ डंग एंड एज इट इज फर्टिलाइजर, एंड वी हैव रिलेटेड टू सम ऑफ द करेंट सिनेरियोस। ठीक है, इन गोबर बोरानी फेस्टिवल। इसके बाद हम लोगों ने देखा सरहुल, दैट इज सेलिब्रेटेड बाय उरांव ट्राइब, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ साल ट्री एंड सेलेरिना देवी। इनके बारे में जो स्टोरी है हम लोगों ने देखी, और इसमें देखा हम लोग द मैरिज बिटवीन द सन गॉड एंड द मदर अर्थ डिपिक्टेड बाय द ब्लैक कॉक एंड द ब्लैक हैन। ठीक है, और यहाँ पे सरहुल डांस के बारे में देखा। फिर हमने देखा भीमा यात्रा, दैट, और उसके बाद देखा हमने मिडका मैरिज, और आखिरी हमने देखा फिर क्या, सेकंड लास्ट, गोंचा फेस्टिवल, दैट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ बस्तर। 1408 में पुरुषोत्तम देव दरथपति ने स्टार्ट किया था, जिन्होंने बस्तर दशहरा भी स्टार्ट किया था। फिर हमने देखा तुपकी के बारे में, तुपकी जो आपका तोप होती है छोटी सी, और इसमें देखा हमने क्या, मलकागिनी का जो फ्रूट है उसके बारे में भी हमने देखा क्या यूज आता है। देन इन लास्ट वी हैव सीन द अमूंज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हरेली, और देखा हमने सतावरी एंड रसना का पेड़ का इंपॉर्टेंस। चलिए, आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो गाइस लाइक करिए, सो दैट we get motivated to make more good classes for you guys. Also share the classes with your friends and family, जो लोगों को तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं तैयारी करने के, so that it is very easily accessible to them। कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं जाने की अलग से जरूरत नहीं है, आपके पास इंग्लिश में मटेरियल आपके घर में अवेलेबल है। ठीक है, ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइब आप लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब काफी लोग नहीं करते हैं, तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, ये अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग आपको देते रहें। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू गाइज।